तो अब सेकंड पार्ट पे ध्यान देना। केस नंबर 2 क्या लिखा है मैंने, केस नंबर 2 पढ़ते हैं। व्हेन फिक्स असेट्स आर शो एट ओरिजिनल कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बोलते हैं बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आपको लग रहा है कि ये वर्ड की सुना सुना सा लग रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्लास 11th डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर था। आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया था क्लास 11th में? कितने बच्चों ने किया और कितनों ने नहीं किया? सही से नहीं किया, कोई बात नहीं। तो आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना नहीं सीखा। अब हम देखेंगे कि भैया अगर मेरे पास असेट्स की वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट पे हो और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो तो क्या से बात करनी है वो समझते हैं। तो पहले समझते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता क्यों है। तो यहाँ हम हर साल डेप्रिसिएशन असेट में से माइनस नहीं कर रहे हैं, पहली बात असेट में से माइनस नहीं कर रहे हैं, और हर साल के डेप्रिसिएशन को हम एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, और वहाँ हर साल का डेप इकट्ठा होते 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 क्या बन जाता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और जो आपका असेट्स है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे शो होगा, और सारा का सारा डेप कहाँ शो होने वाला है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में से होगा। कोई डाउट? तो यहाँ हम डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर रहे हैं, बस हर साल के डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करते जा रहे हैं। अब इतना ही समझिए। और इसकी जो एग्जांपल मैं ले लूँ यहाँ पर, एक्यूमुलेटेड डेप। सपोज मैं एक्यूमुलेटेड डेप ले लूँ 50,000, यहाँ स्टार्टिंग में कर दूँ 40,000, जो भी मैंने अपने तरफ से आंकड़े ले लिए देख दिए। अब इस वाले केस में, केस नंबर 2 में आपके पास 2 अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। अब आपको किस 2 अकाउंट किस बात के, अभी बताते हैं क्यों। एक तो बनेगा मशीनरी अकाउंट और एक बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल लीजिए, चाहे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट ये तो आप समझदार हैं, लिख सकते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, कोई डाउट नहीं आता है बच्चों। एसेट्स का बैलेंस बीडी कहाँ आता है, डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, बाय बैलेंस सीडी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, देखो प्रोविजन क्या आपके लिए, प्रोविजन मैंने बताया था प्रोविजन इज एस्टिमेट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी एक तरीके से, और लायबिलिटी को कहाँ लिखते हैं हम, बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। कोई डाउट? देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब क्या, प्रोविजन बनाना। क्यों बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बता सकते हो? प्रोविजन बना के चला आपने कि इतना डेप्ट मुझे हर साल लगाना है, इतना पैसा मुझे हर साल में से निकालना है। अगर खुदा ना खास्ता 10 साल बाद अगर असेट्स बेकार हो जाए, बिल्कुल जीरो, और आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं किया, आपने डेप्रिसिएशन के नाम पे पैसा अलग से नहीं रखा, तो क्या होगा बेटा, 10 साल में पैसे की दिक्कत आएगी, फाइनेंस की प्रॉब्लम आएगी। क्यों, मशीन तो खराब लेकिन पैसा नहीं है तो खरीदने के लिए। तो आप जो हर साल डेप के नाम पे पैसा निकालते हैं ना, उस पैसे भरपाई हम 10 साल बाद कर सकते हैं। बस अब मेरी स्कूटी है, मुझे पता है कि इसकी लाइफ 10 साल तक की है, और मुझे हर साल स्कूटी के नाम पे मान लेते हैं हम 10,000 रुपये हर साल निकालता हूँ स्कूटी के नाम पे, 10,000 10,000 10,000 10,000, तो जब तब जाके 10 साल बाद वो कितना बन जाएगा, 1 लाख। और जब मेरी स्कूटी 10 साल बाद जीरो भी हो जाएगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस पैसे से नहीं स्कूटी ला सकता हूँ। बात समझ रही है? तो बिजनेस को इससे बहुत फ़ायदा मिलता है डेप्रिसिएशन मेंटेन करने से। और डेप्रिसिएशन क्या है, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ये खर्चा कैश में बाहर किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने बाय बैलेंस टू बैलेंस बीडी सीडी सब इधर लिख दिया, बाय बैंक। देखो जो आपने एसेट्स बेचा है सेल किया है, ठीक है, अगर लॉस हुआ तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मैं स्टार लगा के यहाँ लिख दूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हुआ तो इधर आ जाएगा, लॉस हुआ यहाँ, प्रॉफिट हुआ तो इधर। अब जो आपने मशीन बेची है ना उसका डेप्रिसिएशन बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेप अकाउंट। जो भी असेट्स का जो भी अपना असेट बेचेगा टोटल डेप यहाँ आ जाए, टोटल डेप उस असेट बिकने का टोटल डेप। अब देखो ये जो डेप्रिसिएशन यहाँ आया
ये फिरता फिरता इधर 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 नहीं आ जाएगा क्रॉस में, वहाँ पे क्या लिखा है क्रेडिट साइड, यहाँ पे कहाँ जाएगा डेबिट साइड। और 2 किस अकाउंट से ट्रांसफ़र किया मैंने, ये मशीनरी अकाउंट से। एसेट लेजर पोस्टिंग होती है, अगर एसेट्स खरीदा हुआ तो 2 बैंक अकाउंट परचेज, बैलेंसिंग फिगर निकल सकते हैं, ना हो तो इजीली आ जाएगा। अब देखो मशीनरी, जो भी आपने मशीन बेची है उसका डेप इधर आ गया, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, ये माइनस कर दूं तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, करंट ईयर का। और एक करंट ईयर डेप्रिसिएशन कहाँ ऐड होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नॉन कैश एक्सपेंस में जहाँ ऐड करते हैं ना वहाँ कर देंगे इसे। तो ये 2 अकाउंट कब मेंटेन होंगे, जब आपके पास फिक्स एसेट्स ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेंटेन हो रहा होगा। इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा आपको, और मशीनरी अकाउंट भी दे रखा है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही बेटा क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ही होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट, इसे नोट करो।